So okay, let so today we continued the Lissajous figure. So this is all about like if we have a different phase but same frequency. We have two signals. So two signals of having same frequency but have a phase differences between them. So चलो कल का देख लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हम जैसे पढ़ रहे थे कि लेट हमारे पास सिग्नल्स हैं, उनका क्या है जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फेज तो सब ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रहे थे, बट क्या है जो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डिफरेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। चैनल ए हॉरिजॉन्टल इनपुट, चैनल बी वर्टिकल इनपुट। सेम वही आज करेंगे। और हॉरिजॉन्टल इनपुट एंड वर्टिकल इनपुट में हम दो वेव्स देंगे। बस क्या होगा, कल हमारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट थी, आज हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस से अपनी जो डिस्प्ले है उसको देखेंगे कि आखिरकार हम जब फेज डिफरेंस करते हैं दो सिग्नल्स में तो क्या होता है। हमारा XY मोड जो XY मोड डिस्प्ले है उसमें डिस्प्ले में कौन सा फिगर ड्रॉ होता है। लाइक देखो इसमें भी ऐसे कि 3:2 का रेशियो था ना, वर्टिकल 3:2 का रेशियो, तो देखो ये हमें डिस्प्ले मिला था। तो लाइक दैट आज हम पढ़ेंगे कि फेज डिफरेंस होने पर क्या होता है। अब जैसे थोड़ा सा आप समझ लो एक चीज़ फेज डिफरेंस के लिए। देखो फेज डिफरेंस के लिए एक चीज़, जैसे ही हमारी ये वेव है, ठीक, ये एक साइकिल हो गई पूरी कंप्लीट। देखो ये होता है 0, ये क्या होता है π/2, या इसे क्या कहते हैं 90 डिग्री। ये क्या होता है पाई, या फिर क्या कहते हैं 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं 3π/2 है ना, या फिर 270 डिग्री। और इसे क्या कहते हैं 2π, या फिर 360 डिग्री। ये होता है एक साइन वेव में कि 0 डिग्री पे क्या 0, 90 डिग्री पर मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री पे 0, फिर 270 डिग्री पर निगेटिव में मैक्सिमम, एंड देन या कह सकते हैं मिनिमम, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम 270 डिग्री पर फिर मिनिमम, एंड फिर 2π पे 0 है ना, 2π एंड 360 डिग्री पे फिर से 0 होता है। अब देखो अगर हमारे, अब जैसे देखो सिग्नल्स हैं हमारे, फिर से बनाते हैं, ये सिग्नल्स है, ठीक, एक ये सिग्नल है और हमने एक सिग्नल ये ड्रॉ किया। ये देखो 90 डिग्री है ना, पहले इसका देख लेते हैं। देखो ये सब, क्योंकि दो सिग्नल्स का कंपैरिजन करना है तो हमने क्या किया, इसे अगर हमें इसे 90 डिग्री आउट ऑफ फेस करना है, दोनों को 90 डिग्री फेस करना है, मतलब अब देखो 90 डिग्री फेस करना है, आउट ऑफ फेस करना है। देखो ये 0 पर अगर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो इसे कहाँ होना चाहिए इस समय, इसकी वैल्यू यहाँ पर। अगर यहाँ पर होगा देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये यहाँ तक क्या हुआ 0 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से ये 0 डिग्री से स्टार्ट करा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा 90 डिग्री से इसे स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो देखो यहाँ भी देखो 180 डिग्री यहाँ आया है, और ये क्या 90 डिग्री के बाद आया है 180 डिग्री, और यहाँ मान लो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो 90 डिग्री ये यहाँ से स्टार्ट करा और ये 90 डिग्री बाद से स्टार्ट करा, दोनों में क्या फेज डिफरेंस हो गया। नाइन्टी डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर ये क्या है, ये साइन ओमेगा टी है, तो ये क्या होगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का आउट ऑफ फेस, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होगी प्लस 90, है ना, क्योंकि देखो ये 0 पे, तो ये प्लस 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है ना। तो इसी तरीके से हम डिफरेंस दोनों में देखेंगे फेस। अब जैसे मान लो अगर ये ग्राफ है, अब हमने क्या किया,
अब इसे में 180 डिग्री आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस करना है। तो देखो यहाँ 0 है, ये 180 डिग्री है, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी थोड़ा और नीचे में थे। अब ये 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 180 डिग्री से स्टार्ट करेगा ना। देखो इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, 180 डिग्री से। देखो फिर इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर इसके पहले क्या आ रहा होगा, इसके पहले निगेटिव पीक आ रही होगी। ये हमारा क्या होगा, जस्ट क्या हो गया, 180 डिग्री फेज डिफरेंस। ओह सॉरी, देखो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना, देखा नहीं मैंने, आपको दिखाई नहीं दे रहा। 180 डिग्री है ये, देखो अब इसमें मैं क्या 180 डिग्री आउट ऑफ फेस करना है। तो ये कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 180 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने इसको 180 डिग्री से स्टार्ट किया और ये देखिए अब इसके पीछे क्या होगा, बस पीछे वही, तो क्योंकि ये क्या है साइनसोइडल एक कॉन्टीन्यूअस सिग्नल है, तो क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप को। तो इसने अपने आप को रिपीट किया है ना, एक हार्मोनिक सिग्नल है तो अपने आप को रिपीट किया, तो पीछे क्या होगा, निगेटिव पीक होगी जब यहाँ पॉजिटिव पीक है। तो ये देखो आउट ऑफ फेस कितना हो गया, जस्ट आउट ऑफ फेस 180 डिग्री फेस डिफरेंस यहाँ पे हो गया। यहाँ 90 डिग्री फेस डिफरेंस था, यहाँ देखो यहाँ 90 डिग्री, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था तो ये कहाँ से 90 डिग्री से स्टार्ट होने लगा। तो इसमें कितना फेस डिफरेंस आ गया, 90 डिग्री। और ये देखो इसी तरीके से ये 0 से स्टार्ट हो रहा था तो हमने यही स्टार्टिंग कहाँ दी थी, 180 से स्टार्टिंग दे दी। तो इसमें फेस डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हो गया। यही क्या है, हमें यही है फेस डिफरेंस जिस पे हम आज बात करेंगे। ओके चलो अब देखो मेन आपके ये 6 सिग्नल हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी कुछ है वो देखेंगे, वो समझ लेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल ये इन मेन ये आपको 6 सिग्नल्स को समझना है। लाइक देखो पहला फर्स्ट ए वाला, ए समझते हैं। तो ए में देखो क्या किया गया है, वर्टिकल इनपुट में हमें साइन वेव दी है, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल इनपुट में क्या कर दिया है, 0। तो इससे पहले हमने समझा था अगर वर्टिकल इनपुट में हमने साइन वेव दी है तो क्या होगा, सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, तो हमें क्या मिलेगी, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में दिए तो 0 है तो हॉरिजॉन्टल तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ क्या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल, अब बी वाले देखो इसी तरह हम क्या करते हैं, वर्टिकल इनपुट 0 कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल में हम देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, सिर्फ क्या मिलेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक, पहली चीज़ पे। अब देखते हैं दूसरा देखो अगर वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट दोनों किस में हो, सेम फेज में हो, ये कल भी हमने देखा था ना, दोनों सेम फेज में हो तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, ठीक है ना। और ये कहते हैं इसको क्या, एक्स एक्सिस होगा ये, है ना, कहते हैं कहीं भी देख लो एक्सिस कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये कितना 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरीके से देखो ये क्या हुआ है, सेम फेज, ये क्या है, देखो फिर से हमने वही देखा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ से, देखो वही चीज़, ये 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसमें फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का, जिसे कह सकते हैं एंटी फेज साइन वेव, या कह सकते हैं फेज डिफरेंस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक तो इसमें क्या होगा, 0 पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी और हमें आउट ऑफ फेज जब होंगी दोनों साइन वेव, वर्टिकल और इनपुट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनपुट वाली, तब क्या होगी, तब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अब एंगल क्या होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, अब एंगल कितना होगा, अभी 45 था, 135 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब क्या होगी, 135 डिग्री पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, ये क्या हो गया हमारा ये। अब देखो नेक्स्ट, अगर हमारी दोनों साइन वेव 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो, दोनों फेज डिफरेंस, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखना ये है ना 90, इसको ये देखो ये रहा, ठीक, देखो ये कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये देखो वही चीज़ ये 90 से स्टार्ट हो रही है। हम तो इसका मतलब कितना फेज डिफरेंस है दोनों में, 90 का फेज डिफरेंस है। जब वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। डिस्प्ले में हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल डिस्प्ले में मिलेगा। ठीक, वैन साइन वेव विथ 90 डिग्री फेज डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर देखना, ये है पी, ये रहा, अच्छा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
मतलब ये 0 था और ये 90, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है कुछ फेज डिफरेंस, है ना। 90 होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, ये ना 90 होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, इसके पहले से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब फेज डिफरेंस कुछ है, लेकिन वो किसके बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता तो सेम यहाँ 0 से स्टार्ट होता, 90 डिग्री होता तो 90 से स्टार्ट होता, लेकिन इसके बीच में से स्टार्ट है तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। तो देखो साइन वेव विद अ फेज डिफरेंस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, मतलब बिटवीन 0 टू 90 डिग्री कुछ भी फेज डिफरेंस होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक इलेप्टिकल शेप मिलेगा, इलिप, है ना, इलिप्स मिलेगा हमें। जो हमारा आउटपुट में वो क्या मिलेगा, इलिप्स। तो आपको देखो बस अब आपको मेन आपके लिए काम की इतनी चीज़ है, हम बता और भी देंगे, लेकिन अभी काम की चीज़ इतनी। अगर ये तो आपको मालूम है, अगर एक हॉरिजॉन्टल इनपुट 0 कर देंगे तो वर्टिकल लाइन मिलेगी, और अगर वर्टिकल इनपुट 0 कर दिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर दोनों सेम फेज में है तो क्या मिलेगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विथ 45 डिग्री एंगल। और अगर दोनों आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी विथ 135 डिग्री एंगल, और विथ एक्स एक्सिस है ये एंगल, है ना, एक्स एक्सिस देखो ये एक्स एक्सिस से है एंगल, एक्स एक्सिस से 135 और 45। और अगर दोनों वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का, तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, है ना, इट्स अ सर्कल। एंड अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस है तो क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, राइट। ओके, इसकी थ्योरी हम अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना, थ्योरी भी लिखवा देंगे इसकी। तो चलो पहले नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एक फुल प्रूफ ग्राफ। देखो ये आपके पास है पूरा एक, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी यहाँ तक देखना बस, यहाँ से देखो हमने ये एक स्ट्रेट लाइन भी पढ़ी थी, ठीक, हमने इलिप्स भी पढ़ा था और एक सर्कल भी पढ़ा था। देखो बस तीन ही चीज़ होंगे, देखो सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सॉरी इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स एंड सर्कल, ये तीन ही फिगर पढ़े थे हमने, ठीक है ना। तो देखो अब अगर 0 डिग्री फेज डिफरेंस था तो हमें क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन मिल रही थी विथ 45 डिग्री एंगल, है ना, 45 डिग्री एंगल के साथ। अगर दोनों में 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच अगर फेज डिफरेंस है तो क्या मिल रहा था, इलिप्स मिल रहा था। देखो अगर 45 डिग्री है तो क्या मिल रहा है, एक इलिप्स, है ना। लेकिन इलिप्स कौन सा, देखो पॉजिटिव है ना, अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा प्लस 45 डिग्री का तो हमें क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, जो हमारा सिग्नल्स होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, है ना, वो क्लॉकवाइज ड्रॉ हो रहा होगा। अच्छा देखो 90 डिग्री फेज डिफरेंस है तो क्या मिल रहा था हमें, सर्कल मिल रहा था, क्लॉकवाइज सर्कल। ये वेव्स लिखिए 2πt प्लस π/2, तो देखिए प्लस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ये देखो प्लस π/4, 2πt से सेम है फेज, लेकिन देखो प्लस π/4 ज़्यादा है, तो ये क्या है, प्लस π/4, मतलब 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा जो सिग्नल्स है वो क्या हो गया, 135 हो गया, तो 135 में देखो बस क्या होगा, इसमें हमारा एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव था और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस एक्सिस की तरफ झुकाव था, यहाँ देखो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव हो गया, ठीक है ना, 135 पे। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक एलिप्स मिला, वो भी कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देन फिर प्लस 180 डिग्री में भी हमें एक लाइन मिली, और लेकिन अब कौन सी है, 135 डिग्री। और यहाँ पे देखो अब माइनस 135 हो गया, जस्ट बिल्कुल सेम ऐसे मिलेगा, प्लस 135 माइनस 135, लेकिन बस क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज था, ये क्योंकि इसमें माइनस है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम यही, वो 90 डिग्री था, ये माइनस 90 डिग्री है, तो वो क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम फिर यही पे प्लस 45 माइनस 45, ये भी क्या हो गया, सेम, बट क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वो क्लॉकवाइज था, ठीक है ना। ये पूरा जनरलाइजेशन है हमारे आउटपुट ऑन CRO, ठीक है ना। तो चलो हम अपना देखते हैं काम की चीज़, इसका हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सब्जी खूब बिक रही है। चलो देखो, ये दोनों इनपुट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम, यदि दोनों इनपुट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम है
किंतु उनमें फेज डिफरेंस है, तो उनके लिसाजियस फिगर अलग अलग होंगे, और हमने देखा कैसे अलग अलग होंगे। अब इसको हम देख लेते हैं। सेम फेज होने पर हॉरिजेंटल प्लस सेम फेज होने पर हॉरिजेंटल प्लस एक्सिस से 45 डिग्री पर अलाइंड स्ट्रेट लाइन मिलती है। 45 डिग्री पर प्लस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर अलाइंड स्ट्रेट लाइन मिलती है अगर फेज डिफरेंस सेम हो। अब देखो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होने पर हॉरिजेंटल प्लस एक्सिस से 135 पर अलाइन स्ट्रेट लाइन मिलती है। 180 डिग्री फेज डिफरेंस 135 डिग्री प्लस एक्सिस से अलाइन 135 डिग्री का में क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब लिखा 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने पर सर्कल, देखो 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने पर सर्कल मिलता है। ये है हमारा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है। यदि फेज डिफरेंस 0 व 90 के मध्य हो तो टिल्टेड इलिप्स स्क्रीन पर दिखाई देता है। देखो 0 से 90 डिग्री पर अगर हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हमारा फेज डिफरेंस है तो क्या मिलेगा, एक टिल्टेड, है ना, झुका हुआ, क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगा। यदि लिसाजियस फिगर टिल्टेड इलिप्स प्राप्त हो रहा है तो निम्न फार्मूला की हेल्प से फेज डिफरेंस का मान ज्ञात किया जा सकता है। लाइक देखो एक ये भी होगा हमारा, ऐसा भी होता था, एक प्लस एक्सिस की तरफ झुका हुआ था, एक माइनस एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ होता था। देखो फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई इक्वल टू साइन इनवर्स बी अपॉन ए। बी क्या होगी, सबसे ऊपर वाली पीक की डिस्टेंस होगी ये, ठीक है ना, और ये क्या होगी, जो इसके नीचे जो कट कर रहा होगा वाई एक्सिस पे, ए ये है। इसी तरह देखो सबसे ऊपर वाली पीक और इसके नीचे जहाँ कट कर रहा होगा प्लस वाई एक्सिस पे, तो क्या है, साइन इनवर्स बी अपॉन ए। तो आपके लिए ये थ्योरी काम की है और ये फिगर्स काम किए हैं, राइट। सो ओके, थैंक यू।